इसमें भरा पड़ा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो हमने तीन तापों को जो हमने धारण किया है, जिनका नाश होते ही तापत्रय विनाशाय, जिन तीनों तापों का नाश होते ही श्री कृष्णाय वयं नमः, हमारे हृदय में वो चेतन ब्रह्म परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत पुराण जो हम शास्त्र की यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, छठे अध्याय में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के कि मेरी लीला इतनी अपरंपार है कि मैं स्वयं को ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना बेअंत हूं, कितना विराट रूप है मेरा। और एकादश स्कंद के 37वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम कृष्ण भक्ति नहीं करोगे, चाहे आप ब्रह्म को सीधा पकड़ लो और मेरे को बीच में से तुमने छोड़ दिया, भूल गए कि नहीं कृष्ण कुछ नहीं है, सीधा ब्रह्म को पकड़ लोगे, तब भी तुम मुझे नहीं पा सकते। अंतिम भक्ति कृष्ण भक्ति है। श्री राम तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उनको देख ही लेते हैं, वो तो बड़े मर्यादित रहते हैं, बड़े संयमी हैं। लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, छोटे से में कैसे वो जेल में उनका जन्म हुआ, चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हुआ, फिर वो छोटे से बालक बन गए, फिर वो सारे ताले टूट गए, ये छोटी छोटी घटनाएं। फिर टोकरी में यमुना जी में बाढ़ आ गई, कैसे यमुना जी उनके दर्शन करना चाह रही हैं, और कैसे फिर वो वहां पर वसुदेव योग माया को उठा के श्री कृष्ण को ले आते हैं, छोड़ाते हैं और योग माया आ जाती है यहाँ पे। कैसी ये सब छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, तो वो घटनाओं को जब हम अपने अंदर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो आपको कृष्ण जो इतना शैतान बालक है, जिसने 6 दिन के होते ही पूतना वध कर दिया और कितने अनेकों खेल, फिर कंस का भी वध हो गया। हमने बीच बीच में वेदांत के माध्यम से इन घटनाओं को लिया, क्योंकि इतनी विराट कथा है श्रीमद् भागवत पुराण की कि हम सिर्फ 7 दिन में नहीं कर सकते उसको। जितनी मर्जी आप लीलाओं को ले लें, पर अगर आपने, जैसे हमने अनेकों सूत्र रोज दिए हैं यहाँ पर, हर एक दिन में एक सूत्र देती रही मैं आपको कि इस सूत्र को पकड़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, इस सूत्र को पकड़ लोगे, एक श्लोक, एक मंत्र, एक शब्द। कल भी श्री कृष्ण विवाह की उनकी एक 16,108 रानियों की बात हुई थी कि मैंने कहा अगर इसमें से ही आप इसी को ही सूत्र बना लें, सबको विवाह करने का, योग करने का, पाणी ग्रहण करने का बहुत शौक होता है, हम विवाह करें, हमको सुंदर स्त्री चाहिए, स्त्री कह रही है मुझे सुंदर पुरुष चाहिए, और अगर हम वही भाव से श्री कृष्ण की कथा में से अगर इसी वाले संस्करण को पकड़ लें, कुंजी बना के, एक चाबी बना के सूत्र ले ले, तो वही ब्रह्म सूत्र बन जाएगा। आदि शंकराचार्य भाष्य हम लोग लिंगाष्टकम के माध्यम से, रुद्राष्टकम के माध्यम से, दामोदर स्तोत्र, ये सब अभी भी वो प्रक्रियाएं जो सतयुग में प्रक्रियाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। उनके बिना संसार रह ही नहीं सकता। अगर हमारे अंदर सतयुगी वृत्तियां हैं तो हमारे लिए कलयुग है ही नहीं। अभी भी हमें तो सतयुग लगता है,
हमारा ज्योतिश्वर धाम में हमें कभी लगा ही नहीं कि कलयुग का प्रभाव और बाहर इस घर से क्या हो रहा है, हमने कभी परवाह ही नहीं की। तो कलयुग किसके लिए है? जिनके मन में अभी वैसी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार भरा पड़ा है, वो भी बैलेंस, समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन भाग रहा है विषयों में, विष में। जैसे हम कहते हैं कि तमोगुणी भोजन विष है। विष ये नहीं है कि आपने धतूरा खा लिया तो आप मर जाओगे, या कोई मरने की गोली खा ली तो आप मर जाओगे। विषय हमें मार देते हैं धीरे धीरे। जो बचपन से हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी भोग वृत्तियां, हमारी चंचलता, हमारी अज्ञानता, ये सब धीरे 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 हम संयमी नहीं है। हमें किसी भी चीज से तृप्ति, जो भी हमें मिला है, हम उसके दूसरी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपका शरीफ पति है तो आप कहते हो मुझे अयाशी पति चाहिए। अगर अयाशी पति मिल गया है तो आप कहते हो मुझे शरीफ पति चाहिए है। जो भी चीज, जो जैसा भी हमें मिला है, अगर हमारे संतान नहीं है, पुत्र है, तो हम पुत्रियों की कामना कर रहे हैं। अगर हमारी पुत्रियां हैं तो हम पुत्र की कामना कर रहे हैं। अगर कुछ भी, जो भी हमें प्राप्त है, अगर हम गिट्ठे हैं तो हम लंबा होना चाहते हैं। अगर हम लंबे हैं तो हम कहते हैं मैं इतना लंबा क्यों हूं, मैं इतना मोटा क्यों हूं, मैं इतना पतला क्यों हूं, मेरी आंखें काश वैसी होती, काश मैं गोरा होता। कुछ ना कुछ अतृप्ति हमेशा हमारे मन में जो बसी रहती है, वही हमारे अंदर रोगों को रोग बनाती जाती है। वो एक बीजा हुआ जहर, वैसे अनेक विषयों के बीज हमारे अंदर बढ़ते चले जाते हैं, जिनके माध्यम से हम इन बड़े रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर। क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने कहीं दुष्कर्म नहीं किया, पर अनजाने में हो जाता है। अनजाने में हमें आभास भी नहीं होता है कि कब हमसे गलती हो गई, क्योंकि तब हमारी बुद्धि ही ऐसी हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उनकी बुद्धि वैसी पलट जाती है, और कोई सुरमा काजल लगा रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई कपड़े पहन रही है, कोई पति के लिए भोजन बना रही, उसी समय वो चल देती थी कि वो सुंदर बंसी की मैं तान सुनूं, कहते मोहक हो जाती है, वो मोहित हो जाती है, और उसका मन करता है कि कैसे मैं जल्दी से श्री कृष्ण के पास पहुंच जाऊं। तो वो वृत्तियां, वो विषय ही धीरे धीरे बचपन से सहते सहते सहते, कहीं स्त्री को भगवान ने ऐसा बना दिया, कहीं पुरुष को भगवान ने ऐसा बना दिया कि उसकी पत्नी पसंद नहीं है, और उन दोनों में से कोई ना कोई जो ज्यादा तेज होता है वो जीत जाता है, और बेचारी जो कमजोर होता है वो अंदर ही अंदर एक एक रोग को पालती रहती है, और फिर अंतोतगत्वा वो बड़े बड़े रोगों में परिवर्तित हो जाता है। हमारे खुद के बनाए हुए ये रोग है, क्योंकि हम अतृप्त थे, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, हमें और चाहिए था, और चाहिए। वो अतृप्तता कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती। जब हम अपने ऊपर अपनी कृपा करते हैं, अपने ऊपर, आप कहेंगे हम कैसे अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं? कि मैं सच्चे मन से जब परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं, तो सद्गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ता, सद्गुरु सामने प्रकट हो जाता है। हम सब
यहाँ महाराज जी भी हैं, स्वामी परम पूज्य गुरु शरणानंद जी के शिष्य हैं, मेरे गुरु जी मूलानंद जी के शिष्य हैं। इनके सामने गुरु आया, मेरे सामने गुरु आए। जैसे जैसे हमारी मन की भावना थी, अनेकों गुरुओं में से हम गुजरते चले। जैसे गंगा जी गोमुख से निकली, ऋषिकेश आती हैं, फिर हरिद्वार आती हैं, फिर कितनी लंबी यात्रा करते करते महासागर में कितने ही शहर आते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जितने हम तैयार हैं अंतःकरण से उस चेतन ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, वैसा वैसा सदगुरु और आगे और आगे और आगे और आगे लेकर एक का हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ दूसरे ने पकड़ लिया, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे की यात्रा करनी है। तो अपनी कृपा, मतलब जब मैंने चाहा, आपने सिर्फ चाहना है, मेरा संकल्प कि मुझे करना है आत्मा का साक्षात्कार, सच में है, परमात्मा है, उसके बिना हम नहीं हो सकते। चेतन ब्रह्म है, श्री कृष्ण थे नहीं, अभी भी हैं। अगर हमारे पास वो दृष्टि है, अगर मैंने प्रयास किया, तो सबसे पहले वो मुझे मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, हम रोज इतने स्तोत्र गा रहे हैं, उसमें क्या है कि मेरे हृदय में ही वो विराजमान है, मेरे अंतःकरण में ही वो विराजमान है। तो ये शास्त्र हमारे उस अंतःकरण में भिगोए हुए दही को तप, दम और कर्म से किए गए मंथन से जो हमने मक्खन बनाया है, सफेद श्वेत मक्खन के गोले को श्वेताश्वतर, उसमें वो श्वेत, वो शक्ति, शिव की शक्ति, भस्म। और जब मैं मक्खन बन गया तो उसका प्रेम, वहां पर अग्नि, जैसे हमें घी बनाने के लिए उसको तपाना पड़ेगा, अग्नि देनी पड़ेगी, परंतु जब मेरे हृदय में मैंने मक्खन को बना लिया, उस रस को तैयार कर लिया, मैं मुमुक्षु बन गया हूं कि मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ परमात्मा। परमात्मा अपने अंतःकरण में उस चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार, मुझे चाहिए परमात्मा। तब परमात्मा की अपार कृपा होती है। और फिर वो जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अपने 7 सीढ़ियों से चढ़ते हैं जो सत बन जाती हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणि चक्रा, विशुद्धिकरण, ध्यान, फिर ब्रह्मरंध्र, एक सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो इतनी सी प्रक्रिया करने पर सद्गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि छूने मात्र से नारद को कुछ ही मिनटों के लिए दर्शन हुए विष्णु जी के, और प्रकाशमय हो गए। ऐसे ही जब हम सच में अपने अंदर वो सत्य का तड़प पैदा जब हम करेंगे, जब मैं मुमुक्षुत्व में आ जाऊंगा, जब मेरी प्रायोरिटीज, जब मुझे पता है कि ठीक है, मैं बाहर जरूर मैं ये संसार के लिए जीवन जी रहा हूं, मेरी परिवार है, मेरा घर है, मुझे कमाना है, और हम सब तो हम लोग तो वानप्रस्थ में आ चुके हैं, वानप्रस्थ से संन्यास के रास्ते में हैं हम लोग, पर अभी तक किसी का वानप्रस्थ प्रारंभ नहीं हुआ है। अगर आप वेदांत पढ़ेंगे, योग वशिष्ठ की साधना, योग वशिष्ठ अगर आप पढ़ते हैं तो वानप्रस्थ में हमको क्या करना है, पति और पत्नी का दाम्पत्य वो निवृत्त हो चुके हैं, पुत्रों के विवाह, पुत्रियों के विवाह हो चुके हैं, और सारा घर वो अपने पुत्र और पुत्र वधू पे विश्वास करते हैं, और कि ये अब सब कुछ तुम्हारा है,
हम ये सब अपनी मन की वृत्तियों की बात है, यहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं करना है कि आजकल तो कलयुग है तो हम घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, ये सब बीजे हुए कर्म है। यहाँ तर्क वितर्क मैं नहीं कर रही हूँ, पर क्योंकि हम अच्छे वानप्रस्थी नहीं है इसलिए हमारी संतान भी ऐसी नहीं है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर को ले ले, घर को संभाल ले। क्योंकि मैं ही अभी 50 साल का नहीं हुआ हूं, मैंने ही अभी मुमुक्षुत्व में नहीं आया हूं कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। तो ये इसीलिए सत्युग का प्रभाव, तभी हम बार बार कहते हैं कि वो तो सत्युग में होता था ज्योति जी, अब कलयुग है। तो कलयुग अगर हमारे जीवन में अगर हमने सत्युग का प्रभाव पैदा कर लिया है, जहां पर सत्य विराजमान है पूर्ण रूप से, तो श्री कृष्णम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
चमत्कार हो जाता है। एक सर्प के पास मणि है, जो सर्प और सर्पनी 1000 वर्ष तक जो विषधर है, जिसके पास मणि विराजमान है, उसके अंदर से मणि यहाँ पर प्रकट हो जाती है। वो चमकता है, रात में वो मणि चमकने लग जाती है। उसको कितनी साधना की है, आप सोच के देखिए कि 1000 वर्ष तक अगर वो सर्प नहीं काटता, किसी को काटना तो छोड़ो, फुफकारता भी नहीं है। 1000 वर्ष, हमको तो सिर्फ 100 ही वर्ष का जीवन मिला, और उसको 1000 वर्ष जब वो तप करता है, तब उसको वो मणि प्राप्त होती है। काटना तो छोड़ो, उसको फुफकारना भी अलाउड नहीं है। इतनी सूक्ष्म वो लाइन है, इतनी सूक्ष्म वो